Welcome to Commerce classes. We are studying subscription. Like for the last few classes, we are working on understanding subscription and its treatment in the income and expenditure account and balance sheet in case of NPO, that is not for profit organization. As we have discussed earlier that there are टू वेज, दो मेथड है हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करने के. एक है स्टेटमेंट मेथड और दूसरा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड. मतलब आप अकाउंट बना के इनकम कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप स्टेटमेंट से इसे सॉल्व कर सकते हो. जो इनकम है वो आपकी चली जाएगी इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस अमाउंट्स हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम का पार्ट है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट बनती है बिकॉज ये हमें मिलनी है. वेयर एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें पहले से मिल गई है, ये लाइबिलिटी बन जाती है बिकॉज आपको अमाउंट पहले ही मिल गया है, बट मेंबर्स को आपको मेंबरशिप फैसिलिटीज जो हैं वो नेक्स्ट ईयर में देनी पड़ेंगी. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज एन एसेट. और ओपनिंग बैलेंस आपके चले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस चले जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में. ये हमारे कॉलम हेड्स है ना, आइटम्स, ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में. सो हमने दोनों मेथड समझे, स्टेटमेंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड. अब हम वापस आ जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन में कैसे दी होगी. सो सब्सक्रिप्शन हमें क्वेश्चन में देने के दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं. एक ये है कि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखी है और साथ में आउटस्टैंडिंग और एडवांस सारे बता रखे हैं. दैट इज बिगिनिंग के भी बैलेंसेस और क्लोजिंग के भी बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग. आपके करंट ईयर के शुरू के बैलेंस भी दे रखे हैं, एंड के बैलेंस भी दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस के. तो आप सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे ले जाओगे. सेकेंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखी है बिकॉज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली दिया होता है. सो उसके साथ हमें नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन पर एनम दे रखी है. अब अगर हमें यही बता दें कि कितने मेंबर्स हैं और हर एक को कितना फी देना है, सो ऑब्वियसली हम इनकम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट 100 रुपीज फीस देता है, ठीक है, 2000 स्टूडेंट्स 100 रुपीज फीस हर एक ने देनी है एनुअल. सो 2 लाख रुपीज आने, आपकी इनकम 2 लाख रुपीज बन गई. अब वो आ रही है या नहीं आ रही है वो एक अलग बात है. सो अगर हमें नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन दे रखी होती है, सो उस केस में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम थ्रू डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन. आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन पर एनम से कि एनुअली कितनी सब्सक्रिप्शन हमें मेंबर्स ने देनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लोगे कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी बनती है, राइट. बट अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इनकम तो आ गई, ये तो इजी हो गया, सीधे सॉल्व हो गया, बट डज इट इम्प्लाई कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं. अगर हमें ऐसे नंबर दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन पर एनम दे रखी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी. दैट इज टू से जो हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है ना, आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी. सो स्टिल इस केस में भी हमें या तो स्टेटमेंट बनानी होगी या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन, राइट. सो इसी को फिर से समझो. अगर हमें सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है, केस क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर मेंबर इज गिवन. अब ये अमाउंट आपको पर मंथ भी दे सकते हैं, पर एनम भी दे सकते हैं, बट क्योंकि हम एनुअल वर्किंग करते हैं, आप अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग. सो सब्सक्रिप्शन इनकम क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन पर एनम फॉर द मेंबर्स. पर एनम मतलब एनुअल. बट अगर यही हमें पर मंथ का रेट दे रखा हो तो नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन पर मंथ इनटू 12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन ऐसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगी. ठीक है. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अब हमारी इनकम इजीली कैलकुलेट हो गई है, लेकिन हमें अभी भी एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि आउटस्टैंडिंग या प्री पेमेंट में से कोई और चीज मिसिंग है, तो वो हम स्टेटमेंट बना के कंपेयर करके अमाउंट्स को सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ इट इज डन.
अब ड्यूरिंग द करेंट ईयर एंडिंग 31st of March 2018, Roshanara Club received 9 lakh rupees of subscription, including 1,80,000 for the year ending 31st March 2017. अब ये इतने ईयर्स दे रखे होते हैं तो आपको अपना साइट नहीं लूज करनी कि मेरा करंट ईयर क्या है. आपका करंट ईयर है 2018 में एंड हो रहा है. सो इससे हमें पता रहेगा कि प्रीवियस कौन सा है, कमिंग कौन सा है. करंट ईयर हमेशा अलग से अपने माइंड में बैठाओ. सो 9 लाख में से 1,80,000 अगर आपका 2017 एंड का है, दैट मीन्स ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. एंड 1,20,000 फॉर द ईयर ending 31st March 2020 and 50,000 for the year ending 31st March 2019. अब ये 19 और 20 ये दोनों आपके 18 के बाद के हैं. तो ये आपके हो गए अमाउंट्स रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाते हैं करंट ईयर एंड का बैलेंस, राइट. Now it has outstanding subscription of 1,80,000 on 31st March 2017. इसका इतना आउटस्टैंडिंग था. विच मीन्स ये कंपैरिजन जरूर करते रहो क्योंकि ये डेट पहले भी आई है. पहले कहाँ आई है कि हमें 1,80,000 मिला था फॉर दिस ईयर एंडिंग 31st March 2017. तो कंपेयर कर लो दोनों डेट में. देखो बैलेंस इतना था 1,80,000 और रिसीव भी हो गया. इट मीन्स इस ईयर में ये सारा अमाउंट मिल गया. तो अब इस ईयर के एंड में लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस नहीं बचता है. ठीक है. सो प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं है, जो होगा इसी ईयर का बैलेंस होगा. Now club has 500 members each paying annual subscription of 1,500. So हमें number of members बता रखे, annual subscription बता दी. So हमें कैलकुलेट क्या करना है, subscription income outstanding for the current year ending 31st March 2018. तो एक इनकम कैलकुलेट करनी है, एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है. सो सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम number of members into subscription per annum. So it is 500 members into 1,500. 500 members हैं, 1,500 दे रहे हैं. So 7,50,000 रुपीज हो गई हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम. सो ये इनकम जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में. ठीक है, इसे वहां लिखेंगे. अब दूसरी चीज क्या सॉल्व करनी है, क्योंकि जब ये सब इजी हो गया तो हमें अभी भी कुछ तो मिसिंग होगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा. वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. अब ये कैसे करेंगे, या आप बना लो अकाउंट या आप बना लो स्टेटमेंट. सो लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. नाउ स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम. सो वी विल स्टार्ट विथ, जैसे सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही शुरू करेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018, 9 लाख. अब इसमें से वो अमाउंट माइनस करने हैं जो इस ईयर के नहीं है. सो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर ended 31st March 2017, 1,80,000, and subscription received for the year ending 31st March 2019 and 2020. हमें आने वाले 2 साल के लिए अमाउंट्स एडवांस में मिल गए हैं. सो 50,000 and 1,20,000, 3,50,000. So this is your subscription रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर. ये करेंट ईयर की रिसीव हो गई है. अब हमें इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दें या प्रीपेड इन द बिगनिंग ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम, राइट. सो आप इसमें ऐड क्या क्या करते हो, आप ऐड करते हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018 और साथ में ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन
received in advance for current year during the previous year ending 31st March 2017। मतलब जो अमाउंट हमें इस साल में नहीं मिले वो या तो आउटस्टैंडिंग है या फिर लास्ट ईयर मिल चुके हैं। ये दोनों अमाउंट हमें इसमें ऐड करने होते हैं, तो हमें मिलती है सब्सक्रिप्शन इनकम। अब इस प्रॉब्लम में इनकम ऑलरेडी गिवन है, इनकम कैलकुलेटेबल है, वो हमने सॉल्व कर ली। अब हमें सॉल्व करना है ये अमाउंट। नाउ व्हेन वी रीड क्वेश्चन केयरफुली, सो रिसीव्ड इन एडवांस क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो ये गिवन होना चाहिए था, ये गिवन नहीं है, सो दिस कैन बी एज्यूम्ड टू बी निल। इसे निल मान लेंगे और बाकी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो अब आप सोचो इसमें ऐसा क्या ऐड करें, ये ऐड करने हैं ना, तो इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 7,50,000 हो जाए। दैट मीन्स 2 लाख ऐड करोगे, है ना। सो ये आ गया तुम्हारा 2 लाख, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। यही आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें भी आप सेम वे से अमाउंट सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन प्रिपेयर द अकाउंट जिसमें ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस प्री रिसीव्ड लिखोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर आना है। सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड एट द एंड वो है ही 50,000 एंड 1,20,000। नाउ यू पुट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड इनकम, दोनों डाल दो क्योंकि तुम्हारे पास दोनों है। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसी चीज को एक और क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 31st March फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 फॉर द ईयर एंडिंग 2016। देखो हमारा करंट ईयर है 2017 मार्च का, तो इससे पीछे सारे प्रीवियस ईयर है। सो प्रीवियस ईयर की मिली तुम्हें 4,000, करंट ईयर के लिए मिली 2,11,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए मिली 8,000। टोटल मिला 2,23,000। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग 500 रुपीज एनुअली। सो इनकम सॉर्ट आउट हो गई, इनकम हमें क्लियरली मिल गई। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, इनकम आ गई। 4,500 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016। मतलब लास्ट ईयर के एरियर्स थे 4,500। नाउ लास्ट ईयर का अमाउंट तो हमें ऊपर भी दे रखे हैं तो कंपेयर करना बनता है। 4,500 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग था बट तुम्हें रिसीव हुआ है 4,000। इट मीन्स 500 अभी भी एंड में भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आएगा। ठीक है। नाउ वी आर टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम and we are to show its treatment in the income and expenditure account and balance sheet. So आप सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे सॉल्व कर सकते हो? सब्सक्रिप्शन इनकम it is equal to number of members into membership fee. So that is 2,25,000। ये हो गई इनकम। अब हमें कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है तो समथिंग एल्स इज मिसिंग। सो क्वेश्चन में लिखें या ना लिखें हमें पता होना चाहिए कि कुछ कैलकुलेशन तो जरूर है। सो अगर इनकम हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट से, अकाउंट से, इट मीन्स कि हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो इसको हम अकाउंट बना के करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमने किससे किया था? स्टेटमेंट मेथड से। सो अब हम बना लेते हैं अकाउंट ताकि हमें दोनों मेथड्स की समझ आ जाए, और आप इसको स्टेटमेंट मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। ये जो सारी कैलकुलेशन है हमारे मेन क्वेश्चन का अगर पार्ट ना हो तो हम इसे वर्किंग नोट्स में शो करते हैं। ठीक है। सो अब आ गया आपके पास, राइट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, amount. Now write up all the amounts. पहले balances लिख लो। Okay, so you had 4,500 in arrear in the beginning, that is last year का। So यहाँ आ जाएगा to outstanding subscription account, क्योंकि ये आपकी एसेट है तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। सो इसका क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
अकाउंट, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आना चाहिए, बट हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। अब जो आपका अमाउंट का बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है ये किसी भी ईयर के लिए हो सकता है। सो ये करंट ईयर के लिए भी हो सकता है जो 2017 में एंड हो रहा है, या उससे पिछले ईयर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सो अब ये आउटस्टैंडिंग इन दोनों में से हमें ये पता है कि लास्ट ईयर का 500 अभी भी पेंडिंग है। जब अमाउंट आपने कंपेयर किए कि 4500 आउटस्टैंडिंग है, मिला 4000 है, तो वो 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो मैक्सिमम हम ये लिख सकते हैं, बट करेंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है वी डोंट नो, तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब अब ये इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। नाउ वी आर टू राइट द सब्सक्रिप्शंस एडवांसेस एज अ बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा। सो इफ सम बैलेंस इज नॉट गिवन, उसे हम छोड़ देंगे, वो नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है क्योंकि लाइबिलिटी है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब कि हमें एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर्स के लिए। सो हमें कितना एडवांस मिला हुआ है 8000 रुपीज। सो ये हो गया 8000, यहां आ गया। ठीक है, नाउ यू पुट इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन इनकम। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कोई भी अमाउंट हमें रिसीव हो, हम उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट। सो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये एनपीओज बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, सो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो आप बैंक अकाउंट लिख सकते हैं या फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। ओके, सो हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड, 2,23,000, ये दिया हुआ है हमें 2,23,000। नाउ कमिंग टू इनकम। इनकम आपकी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होती है क्रेडिट साइड में। आई होप आपको लेजर पोस्टिंग अच्छे से आती है। सो अगर कोई भी अमाउंट एक अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट हुआ है तो वो अपने अकाउंट में डेबिट साइड में आ रहा होगा। सो यहां हम लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन इनकम, दैट वी नो 2,25,000, हमें ये भी पता है। ठीक है, ओके, सो अब हमारे पास सारे अमाउंट्स आ गए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, क्लोजिंग नहीं गिवन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग इज नॉट गिवन, क्लोजिंग इज 8000, दैट वी नो। देखो, कभी भी डाउट हो कि हम बैलेंस ओपनिंग लिखें या क्लोजिंग लिखें, तो ओपनिंग हमेशा गिवन होता है, राइट। सो व्हेन इन डाउट ऑलवेज टेक क्लोजिंग बैलेंस, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस सॉल्व करो। सो आप इसका बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो। अब आप इसको बैलेंस करो स्टेटमेंट को। ओके, सो दिस इज 2,37,500। तो कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, 14,500। ओके, आउट ऑफ दिस 14,000 इज फॉर करंट ईयर, बिकॉज तुम्हारा टोटल आउटस्टैंडिंग अगर 14,500 है, जिसमें से 500 हमें पता है कि वो लास्ट ईयर का अभी रिसीव नहीं हुआ। सो करंट ईयर का अमाउंट हो गया 14,000। ऑल राइट, सो ये हमारी कैलकुलेशंस हुई। इनकम क्योंकि इजीली कैलकुलेट हो रही थी, दैट मीन्स समथिंग एल्स इज मिसिंग, हमने वो समथिंग एल्स सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको शो कैसे करोगे, शो इट्स ट्रीटमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें क्या बनाना होगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, current year का. So we are just to show the relevant part only. So what we will write here, we can write in the bracket relevant part only. यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे
relevant part only, because we are not making complete statement. We are just to show the relevant amounts. All right. So this account has two sides, a credit side, a debit side. Debit side is for expenditures, having two columns. This is for income, having two columns, column for amount. So herein income is shown on the income side. So यहाँ हम लिख देंगे subscription account और subscription income. So आपने इनकम कैलकुलेट की हुई है 2,25,000. ठीक है. So 2,25,000 जो आपने कैलकुलेट की है. अब क्योंकि हम कैलकुलेशन यहां शो नहीं कर रहे हैं, यू हैव डन इट हियर, सो आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दोगे, यहां भी नंबर 1 पॉइंट लिखोगे और यहां लिख दोगे नंबर 1. सो इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर इस अमाउंट को देख के समझ जाएगा कि ये नंबर 1 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है. अब वो नंबर 1 पे जाएगा, नंबर 1 पे उसने सॉल्व देखा सॉल्यूशन और ये नंबर 1, इट मीन्स वो रिलेट कर सकता है. So this is how it will appear in income and expenditure account. You can make calculation here itself also. Now we are to show the amounts in the balance sheet as at 31st March 2017. So वो closing balance sheet पूछ रहे हैं. ठीक है. Okay. So the balance sheet is also a T-shaped statement. जो सारे businesses होते हैं वो T-shaped statement बनाते हैं बैलेंस शीट में, एक्सेप्ट कंपनीज. कंपनीज गवर्न होती हैं कंपनीज एक्ट से, और वो कहता है स्टेटमेंट बनाओ. दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ोगे. सो अभी तो टी शेप स्टेटमेंट बनाएंगे हम इजीली. एसेट्स, लायबिलिटीज. नाउ बैलेंस शीट इज टू शो द बैलेंसेस. Opening balances appear in the opening balance sheet, closing balances appear in the closing balance sheet. So यहाँ आपकी balance sheet closing है तो closing balance आएंगे. Now look at the closing balances. Subscription received in advance, subscription outstanding. These are the closing balances. So we are to see where should these come. Now subscription received in advance. Is it an asset or a liability? So you received it in advance, it can't be your asset. जो पहले ही मिल गया वो asset कैसे होगा, वो लाइबिलिटी होगा क्योंकि अब हमें सर्विसेज देनी है. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. मेक इट अ हैबिट टू राइट फास्ट, और पूरा लिखना है, छोटा छोटा नहीं लिखना. 8,000 ऑन द अदर साइड. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज अ एसेट. एसेट क्यों है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. दैट मीन्स अभी नहीं मिला तो हमें फ्यूचर में मिलना है. जो चीजें हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं, और जो हमें पे करनी है फ्यूचर में वो लाइबिलिटीज है, जिसके अगेंस्ट हमें कुछ देना है, वो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है. सो द टोटल अमाउंट इज 14,500. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज 2016-17 14,000, 2015-16 500. ये 2 years का आपका बैलेंस है. अगेन इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी. ओके, सो यू कैन गिव इट अ नंबर 2 note. Number 2 note here, and here also this statement can be given in number 2. So that way when your examiner sees this, he will relate it with the second working note. Okay, so giving of working notes and proper numbering बहुत important है. कई बार कैलकुलेशन छोटी होती है, वो हम क्वेश्चन में ही कर लेंगे, फेयर स्टेटमेंट के अंदर ही कर देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है. बट अगर कैलकुलेशन लंबी है, ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है, तो बेटर है उसको अलग सॉल्व करो और नंबर कर दो. नंबरिंग से एग्जामिनर को एक तो काम नीट एंड क्लीन मिलता है, सेकेंडली आपका नंबरिंग क्लियर कर देती है, कैलकुलेशंस रिलेट हो जाता है. So this is how we make calculations for subscription. So let me explain it again. Subscription का केस, सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसीट है. रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि रेगुलर है, रिकरिंग है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ वर्क में है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन मिलनी ही है क्योंकि ये इसका नॉर्मल काम है.
मेंबर्स पैसे देते हैं, उसको वो मेंबर्स की एक्टिविटीज पे या पर्टिकुलर कॉज को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं. सो एज अ रेवेन्यू रिसीट, इनकम शुड गो ऑन द इनकम साइड, बट इनकम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कैलकुलेशन शो करने के दो तरीके हैं. कैलकुलेशन आप कर लोगे अगर आपने ये समझ लिया है ना अच्छे से कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, कैलकुलेशन हो जाएगी. बट शो कैसे करेंगे, या स्टेटमेंट से या अकाउंट से. उसके बाद इनकम तो आ गई यहाँ, बट इसके बैलेंसेस हैं हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस, वो जाएंगे बैलेंस शीट में. सो दिस इज हाउ वी डील विद सब्सक्रिप्शन. If you have any doubts and queries, you can give your comments in the comment section. I'll try to the maximum extent possible कि मैं आपकी queries को, doubts को clear करूं. Thank you.